हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स अड्डा। माई सेल्फ इज सी ए गीतांजलि शर्मा और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल्स, एबीसी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एंड इनपुट आउटपुट रेशियो। डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल में फर्स्ट रीऑर्डर लेवल। पहले हम समझते हैं रीऑर्डर लेवल क्या होता है। तो रीऑर्डर लेवल वो लेवल है जहाँ पे स्टॉक पहुँच जाए तो फ्रेश ऑर्डर प्लेस करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक कंटेनर है जिसमें हम स्टॉक रखते हैं। तो इस कंटेनर में कहीं एक ऐसा लेवल डिटरमाइन करा कि अगर स्टॉक इस लेवल पे पहुंच गया, मतलब अब हमें नया ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, और इसका अल्टरनेट फॉर्मूला है मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस नॉर्मल कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर पीरियड को लीड टाइम भी कहा जाता है। नॉर्मल की जगह एवरेज वर्ड भी यूज़ हो सकता है। जहाँ नॉर्मल कंजम्पशन लिखा हुआ है वहाँ पे एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय एवरेज रीऑर्डर पीरियड प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल। और कंजम्पशन को यूसेज भी कहते हैं। तो बहुत जगह आपको ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है, रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम यूसेज मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम लीड टाइम और रीऑर्डर पीरियड। तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला हुआ मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। नेक्स्ट है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। इसी कंटेनर की बात करते हैं। तो मैक्सिमम लेवल मतलब हम कितना क्वांटिटी स्टोर कर सकते हैं, स्टॉक किस मैक्सिमम लेवल तक जा सकता है, वो कहलाएगा मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल इज हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वांटिटी फॉर एनी मटेरियल विच कैन बी हेल्ड इन स्टॉक एट एनी टाइम। अब मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी, अगर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी प्लेस कर रहे हैं तो रीऑर्डर क्वांटिटी की जगह ईओक्यू भी आ सकता है। रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, इसमें से लेस करना है मिनिमम कंजम्पशन, ये ब्रैकेट है यहाँ पे, मिनिमम कंजम्पशन को मल्टीप्लाई करना है मिनिमम रीऑर्डर पीरियड से। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला हुआ रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, ये ब्रैकेट, और डिडक्ट कर देना है मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। अब मैक्सिमम स्टॉक लेवल के बाद मिनिमम स्टॉक लेवल, लोवेस्ट लेवल ऑफ मटेरियल विच मस्ट बी मेंटेन्ड इन हैंड एट ऑल टाइम्स। मिनिमम स्टॉक लेवल वो लोवेस्ट लेवल ऑफ मटेरियल है जो हमेशा स्टॉक में होना ही चाहिए ताकि कभी प्रोडक्शन रुके नहीं। मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला है रीऑर्डर स्टॉक लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। देखो, आपने अभी थोड़ी देर पहले रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला देखा था, अल्टरनेट फॉर्मूला मिनिमम स्टॉक लेवल
प्लस नॉर्मल कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। तो अगर मिनिमम स्टॉक लेवल निकालना हो तो मिनिमम स्टॉक लेवल कैसे निकालेंगे, ये नॉर्मल को इस रीऑर्डर लेवल से डिडक्ट कर देंगे। तो यही फॉर्मूला है मिनिमम स्टॉक लेवल का, रीऑर्डर स्टॉक लेवल और इसमें लेस कर दिया नॉर्मल कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। इसके बाद नेक्स्ट लेवल है एवरेज स्टॉक लेवल। तो एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइड बाय 2। अगर मैक्सिमम स्टॉक लेवल नहीं हो क्वेश्चन में तो आप इस अल्टरनेट फार्मूला से भी एवरेज स्टॉक लेवल कंप्यूट कर सकते हैं। एवरेज स्टॉक लेवल इज इक्वल टू मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का हाफ, उसको ऐड कर देना है मिनिमम स्टॉक लेवल में। नेक्स्ट है डेंजर लेवल। ये वो लेवल है जो सिर्फ इमरजेंसी पर्पस के लिए ही इसमें से स्टॉक लिया जा सकता है। डेंजर लेवल का फॉर्मूला है मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय अर्जेंट सप्लाई टाइम। ये डेंजर लेवल डिटरमाइन करना एक तरह का प्रिवेंटिव फंक्शन है। अब हम एक इलस्ट्रेशन करते हैं। इसमें कंप्यूट करना है रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल एंड एवरेज स्टॉक लेवल, कंपोनेंट ए का एंड कंपोनेंट बी दोनों का। सबसे पहले रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या होगा, रीऑर्डर लेवल कंप्यूट करने के लिए मैक्सिमम यूसेज को मल्टीप्लाई करना है मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड से। तो मैक्सिमम यूसेज हो गया 225 यूनिट्स और रीऑर्डर पीरियड ए का तो है 6 वीक्स और बी का 4। तो 225 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड बी के लिए 225 मल्टीप्लाई बाय 4। देखो ये यहाँ पे जो रीऑर्डर पीरियड दिया हुआ है 4 to 6 वीक्स, इसका मतलब 4 तो मिनिमम पीरियड हो जाएगा एंड 6 इज मैक्सिमम। और अगर आपको नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड निकालना हो तो इनका एवरेज कैलकुलेट करेंगे। तो अभी रीऑर्डर लेवल कितना आया ए का, वन 350 यूनिट्स एंड बी का 900 यूनिट्स। रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम स्टॉक लेवल, तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला होगा रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, इसमें से डिडक्ट करना है मिनिमम यूसेज मल्टीप्लाई बाय मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। तो रीऑर्डर लेवल इज, फर्स्ट पॉइंट में हमने रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट किया ना, तो 1350 और रीऑर्डर क्वांटिटी ऑफ ए इज 1200 यूनिट्स, मिनिमम यूसेज 75 यूनिट्स और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड कंपोनेंट ए का है 4 वीक्स। बी का कैलकुलेट करते हैं, इसको सॉल्व करना है, इसकी कितनी वैल्यू आती है, बी का रीऑर्डर लेवल ऑफ बी 900 यूनिट्स, रीऑर्डर क्वांटिटी 1200,
मिनिमम यूसेज 75, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड ऑफ कंपोनेंट बी इज 2। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल आया कंपोनेंट ए का 2250 यूनिट्स, कंपोनेंट बी का 2550 यूनिट्स। आई होप यहाँ तक आप सबको समझ में आया होगा कि कैसे ये स्टॉक लेवल्स कंप्यूट करते हैं। इनका सिर्फ आपको फॉर्मूला अच्छे से लर्न होना चाहिए। थोड़ा हो सकता है शुरुआत में आपको कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन 2-4 क्वेश्चन कर लोगे तो समझ में आ जाएगा। अब थर्ड कैलकुलेट करना है मिनिमम स्टॉक लेवल। तो मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला, और एक जब भी आप रफ में क्वेश्चंस कर रहे हो बार बार फॉर्मूले को ज़रूर लिखें, तभी आपको ये फॉर्मूला याद होगा। मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल में से क्या लेस करते हैं? तो रीऑर्डर लेवल में से लेस करना है नॉर्मल यूसेज मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर लेवल ए का 1350, नॉर्मल यूसेज कितना है? तो नॉर्मल यूसेज निकालने के लिए आप इसका मैक्सिमम, क्वेश्चन में गिवन है 150, और पीरियड के लिए आप एवरेज कैलकुलेट करेंगे। तो ए का रीऑर्डर पीरियड एवरेज आएगा 5 एंड बी का 3। तो 150 मल्टीप्लाई बाय 5, और कंपोनेंट बी के लिए 900 माइनस 150 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आया 600 यूनिट्स, एंड कंपोनेंट बी का 450 यूनिट्स। अब लास्ट पॉइंट आपको एवरेज कैलकुलेट करना है। तो एवरेज का फॉर्मूला, एवरेज स्टॉक लेवल, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों स्टॉक लेवल हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अगर एवरेज स्टॉक लेवल निकालना है तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइड बाय 2। तो कंपोनेंट ए का एवरेज स्टॉक लेवल कितना आया? 2250 प्लस 600 डिवाइड बाय 2, 1425 यूनिट्स, और कंपोनेंट बी का मैक्सिमम है 2550, तो 2550 प्लस 450 डिवाइड बाय 2, तो एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ कंपोनेंट बी इज 1500 यूनिट्स। तो ऐसे आपको ये स्टॉक लेवल्स के क्वेश्चन करने हैं। अब ये एक क्वेश्चन है, इसको आपको खुद से करना है, और इसके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, पर इसको आपको खुद से ट्राई करना है। मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये रॉ मटेरियल यहाँ पे ए, बी एंड सी, यूसेज दिया हुआ है, कंजम्पशन ये पर केजी है, पर यूनिट है, यूसेज पर यूनिट है, और ये केजी में दिया हुआ है। मतलब 1 यूनिट बनाने में 10 केजी लगते हैं। कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी लगते हैं 4 केजी, एंड कंपोनेंट सी 6 केजीज। रीऑर्डर क्वांटिटी गिवन है 10,000 कंपोनेंट ए की, 5,000 कंपोनेंट बी की, और 10,000 कंपोनेंट सी की। प्राइस पर केजी गिवन है
डिलीवरी पीरियड गिवन है, ऑर्डर लेवल गिवन है, ये रीऑर्डर लेवल गिवन है, मिनिमम लेवल कंपोनेंट सी का गिवन है। वीकली प्रोडक्शन वेरीज फ्रॉम 175 टू 225 यूनिट्स, मिनिमम 175, मैक्सिमम इतना, और एवरेज 200 यूनिट्स। वॉट वुड यू एक्सपेक्ट द क्वान्टिटीज ऑफ फॉलोइंग? आपको मैक्सिमम स्टॉक लेवल ऑफ ए कैलकुलेट करना है। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल ऑफ ए कैलकुलेट करने के लिए उसका फॉर्मूला क्या होगा? जब भी आप ऐसा कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन करें तो उसके लिए आपको कुछ नहीं समझ में आए, इतना सारा डेटा हो, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में ये देखो कि क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है। उसके बाद अब जैसे इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है मैक्सिमम स्टॉक लेवल ऑफ ए कैलकुलेट करना है, सबसे पहले आप मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला लिखो। उस फॉर्मूले से आपको क्लियर होगा कि आपको कौन सी वैल्यू चाहिए और उसके लिए आप कौन सा डेटा क्वेश्चन में से यूज़ कर सकते हो। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या है? रीऑर्डर लेवल। अब देखो क्वेश्चन में रीऑर्डर लेवल गिवन है क्या? तो रीऑर्डर लेवल गिवन है, रीऑर्डर लेवल चाहिए, रीऑर्डर लेवल में ऐड करते हैं रीऑर्डर क्वांटिटी, क्वांटिटी भी गिवन है, उसमें से लेस करना होगा मिनिमम यूसेज। मिनिमम यूसेज कैसे कैलकुलेट करोगे? तो देखो वीकली प्रोडक्शन गिवन है, मिनिमम 175 यूनिट्स, एक यूनिट को बनाने में कंपोनेंट ए 10 किलो लगता है, तो मिनिमम यूसेज कितना हो जाएगा? 1750, और इसको मल्टीप्लाई करना है मिनिमम रीऑर्डर पीरियड से। तो मिनिमम रीऑर्डर पीरियड क्वेश्चन में गिवन है 1। तो इस तरह आप मैक्सिमम स्टॉक ऑफ ए कैलकुलेट करोगे। ऐसे ही सेम मैक्सिमम स्टॉक ऑफ बी, रीऑर्डर लेवल ऑफ सी एंड एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ ए। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आपके डाउट पोस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, ऑलवेज बेटर कंट्रोल। ये एक छोटा सा टॉपिक है, मेथड ऑफ मटेरियल कंट्रोल अकॉर्डिंग टू वैल्यू। इसमें ये होता है कि जब जैसे जो भी रॉ मटेरियल स्टॉक है उसको ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। एक ग्रुप में सिर्फ 10% आइटम्स आएंगे लेकिन उनकी वैल्यू होगी 70%। मतलब सबसे जो कीमती चीज़ें हैं, कीमती इन्वेंट्री जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, वो सारी आ जाएगी ग्रुप ए में। ग्रुप बी में आएगी 20% आइटम जिनकी वैल्यू 20% है, और सी में 70% आइटम्स होंगे लेकिन उनकी वैल्यू सिर्फ 10% होगी। तो इस अकॉर्डिंग सारी इन्वेंट्री को ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे ताकि उन ग्रुप्स पे उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल किया जा सके। जिसकी ज़्यादा वैल्यू है उस पर थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल रहे, जिसकी वैल्यू कम है उस पर कंट्रोल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो ये बताता है कि किस स्पीड से पर्टिकुलर इन्वेंट्री है वो मूव कर रही है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला होगा मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर कैलकुलेट करते हैं, आपने कोशीट में भी पढ़ा होगा कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस रॉ मटेरियल से रिलेटेड हो, फॉर एग्जांपल कैरेज चार्जेस, तो वो ऐड करना है और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो इससे आ जाएगा
मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, और उसको डिवाइड कर देना है एवरेज स्टॉक से। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो के साथ ही एक कंसेप्ट है इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड कंप्यूट किया जाता है नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, 365, अगर लीप ईयर है तो 366, और वीक्स में कैलकुलेट करना हो तो 52, मंथ्स में करना हो तो 12, डिवाइड कर देना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो से। और एक लास्ट कंट्रोल टेक्निक है इनपुट आउटपुट रेशो। इनपुट आउटपुट रेशो मतलब कितना इनपुट से, कितने रॉ मटेरियल से हमने कितना आउटपुट यानी फिनिश्ड गुड्स, रॉ मटेरियल इनपुट है, इस रॉ मटेरियल से कितना फिनिश्ड गुड्स बना। ये रेशो जितना हायर होगा इसका मतलब प्रोडक्टिविटी उतनी ही कम है। इनपुट डिवाइड बाय आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट आउटपुट रेशो। कितने इनपुट से कितना आउटपुट प्रिपेयर हुआ है, हायर द रेशो लोअर द प्रोडक्टिविटी। तो इस वीडियो में हमने मटेरियल और इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स पढ़ी है। इसके बाद मटेरियल चैप्टर का एक और वीडियो होगा जिसमें हम पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल एट द टाइम ऑफ इशू। अभी तक हमने मटेरियल का वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट कंप्लीट किया है। इसके बाद हमने पढ़े EOQ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवल्स, ABC, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो एंड इनपुट आउटपुट रेशो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ इशू।